एक माइनर के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद जिस बलात्कारी ने उसकी आधी फैमिली को मार दिया, उस बलात्कारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। उमाव केस के डिटेल्स जब आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो 2017 में उमाव के बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर पर एक माइनर ने रेप एलिगेशंस लगाए थे। अब जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पहले तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। सोचो वो लड़की 2018 तक इधर-उधर परेशान होती रही, जब तक उस पर ये नौबत नहीं आ गई कि वो सीएम रेसिडेंसी के सामने खुद को मारने की कोशिश ना कर ले। अब जब ये सबके सामने हो रहा था तो 10 महीनों बाद फाइनली पब्लिक प्रेशर के चलते एफआईआर दर्ज होने के बाद जब एमएलए का ईगो हर्ट हो गया तो उसने माइनर के फादर पर झूठे चार्जेस लगाकर उनको अरेस्ट करवाया और जमानत पे इस कदर से पीटा गया जिसके वजह से हॉस्पिटल ले जाने पर माइनर के फादर की डेथ हो गई। सोचो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही केस के एक प्राइम विटनेस जो कि विक्टिम के फादर थे वो ऑलरेडी मर चुके थे। केस इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे सीबीआई के अंडर लिया गया और सीबीआई के अंडर आते ही सीबीआई ने ये कंफर्म किया कि विक्टिम के फादर की डेथ हैवी इंजरीज के चलते हुई है। इतना सब होने के बावजूद भी 2019 में सारी हदें पार हो गई। जब वो माइनर अपनी दो आंटीज के साथ कोर्ट से वापस लौट रही थी तो उनकी गाड़ी को ट्रक से उड़ा दिया गया, जहां वो दो आंटीज की मौत हो गई। जिसके बाद 2019 दिसंबर में सेंगर को आजीवन सजा सुनाई गई। अब अपने आधे परिवार को खो देने के बाद जब उस माइनर को फाइनली लगा कि उसको न्याय मिल गया है तो 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने खतरनाक डिसीजन सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को बेल दे दी और बचे हुए जेल पीरियड को भी खारिज कर दिया। अभी भी कुछ बाकी था कि जब वो माइनर शांति भरा प्रोटेस्ट कर रही थी तो उससे राइट टू प्रोटेस्ट भी छीन लिया गया, जहां उसको पब्लिकली घसीटते हुए ले जाया गया। क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली के बढ़ते हुए खतरनाक एक्यूआई में अरावली को रीडिफाइन करने के बजाय उमाऊ केस की विक्टिम और इन जैसी और भी विक्टिम्स को अगर न्याय मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।